हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका एक बार फिर वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, इस मुल्क को एशिया का सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है। ये वो मुल्क है जहां चाय की पत्ती का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। एशिया के साफ सुथरे मुल्कों में भी इस मुल्क का शुमार किया जाता है। यहाँ के समुद्री साहिल की बात ही अलग है और इस मुल्क को हाथियों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते थे। और कुमार संगकारा, लासिथ मलिंगा, मुरलीधरन, दिलशान जैसे अजीम क्रिकेटर का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम श्रीलंका के बारे में ऐसे दिलचस्प हकाइक बताएंगे आपको जो कि शायद ही अनसुने हैं। आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि इस मुल्क का नाम पहले क्या था, क्योंकि श्रीलंका इस मुल्क का नाम शुरू से नहीं था। ये सब जानने के लिए आपको ये एपिसोड बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हाथी हुआ करते थे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रीलंका का ऑफिशियल नाम है द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि श्रीलंका को श्रीलंका कब से कहा जाने लगा? आपको तो शायद यही लग रहा होगा कि ये नाम श्रीलंका का हमेशा से ही है, लेकिन नहीं। ये नाम श्रीलंका को 1972 में दिया गया था। उससे पहले सन 1505 में जब पुर्तगाल के लोगों ने इस मुल्क की खोज की तो इन्होंने इसका नाम सिलाओ रखा। लेकिन जब ब्रिटिश ने इनसे ये मुल्क छीना तो ब्रिटिश हुकूमत ने इसका नाम सेलोन रख दिया और फिर 1972 में इसका नाम तब्दील करके श्रीलंका रख दिया गया। दोस्तों, हमारा मुल्क 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। उसी के ठीक एक साल बाद 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। दोस्तों, श्रीलंका एक जजीरा है जिसमें देखने के लायक बहुत कुछ है, कुदरती मादनियात के खजाने और भी बहुत कुछ। दोस्तों, श्रीलंका की कुल आबादी 2.1 सीआर के आसपास है और आबादी के मामले में ये दुनिया का 58वां सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर हम आबादी की कसाफत के बारे में बात करें तो आपको श्रीलंका में 341 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलेंगे। और कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है। मुल्क के 70% लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं और बुद्धिज्म के अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू मजहब के लोग भी श्रीलंका में रहते हैं। श्रीलंका में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जी फ्रेंच, सिन्हाला और तमिल। ये दोनों जुबानें श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं और कभी कभी श्रीलंका में ये दोनों जुबानें बोलने वालों के दरमियान आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जुबानों का यही कहना है कि आज श्रीलंका जो भी है वो हमारी मेहनत से है। और दोस्तों, अगर हम साउथ एशिया के मुल्कों की एजुकेशन की बात करें तो उसमें श्रीलंका सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। यहाँ का लिटरेसी रेट 92% है, जो कि बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हम में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि श्रीलंका का दारुल खिलाफत कोलंबो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि श्रीलंका का मौजूदा दारुल हुकूमत श्री जयवर्धनपुरा है, लेकिन श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो ही है, जहां से बिजनेसेस किए जाते हैं और मुल्क के सारे बड़े काम भी इसी शहर से होते हैं। दोस्तों, श्रीलंका को वाटरफॉल कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झरनों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये बहुत खूबसूरत भी होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं झरनों की मदद से श्रीलंका में बनाई जाती है बिजली। नेचुरल रिसोर्सेज में भी श्रीलंका बहुत अमीर है। श्रीलंका में भी बांग्लादेश की तरह सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। जी दोस्तों, ये लोग तीनों टाइम चावल खाते हैं और श्रीलंका के लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा मशहूर कड़ी चावल है। और दोस्तों, जब खाने पीने की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि श्रीलंका एक जजीरा है, तो इसीलिए आपको नारियल के दरख्त हर कहीं देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन श्रीलंकन पेड़ों पर लगने वाले नारियल दुनिया में सबसे बड़े कहलाए जाते हैं, जो कि किसी आम नारियल से 20-25% बड़े होते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो आपको श्रीलंका के सबसे बड़े शहर कोलंबो में देखने को मिलेगा। आपको यहीं से किसी भी मुल्क की फ्लाइट लेनी पड़ती है और अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको कोलंबो में ही लैंड होना पड़ेगा। दोस्तों, श्रीलंका में चाय के बागात आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और यही चाय की पत्ती कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जाती है और ये श्रीलंका का मेन सोर्स ऑफ इनकम में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्रीलंका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर भी है। दोस्तों, श्रीलंका का एक शहर है जिसका नाम है कैंडी। यहाँ एक मंदिर है जहाँ आज भी यहाँ के सबसे बड़े बुद्धा का दांत रखा हुआ है और ये लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं।
वैसे दोस्तों आपको खबरदार करता चलूं कि अगर आपका कभी श्रीलंका जाना हो तो आप कभी भी यहाँ किसी बुद्धा के स्टेचू की तस्वीर गलत ना लें और नई कोई ऐसी हरकत करें जिसे देख के यहाँ के लोकल लोगों को लगे कि आप शायद इनके गॉड का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो आपको यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट भी आपको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको सीधा उसी वक्त आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा। और माजी में भी ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने ऐसी हरकत की थी तो उनके साथ भी यही हुआ। उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उसी वक्त उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको बता दें कि इससे भी ज़्यादा तादाद में लोग हर साल श्रीलंका में घूमने फिरने आते हैं, मज़ा करने आते हैं। और जो भी इस मुल्क का विजिट करके आया है वो यही कहता है कि कोई भी अगर एक बार श्रीलंका देख लेता है तो वो बार बार देखने पर मजबूर हो जाता है। और ये सच भी है क्योंकि श्रीलंका में बहुत कुछ है टूरिस्ट के देखने के लिए। आपको बता दूं कि श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम माना जाता है। श्रीलंका के किसी बीच पर बैठे ठंडी हवा में सनसेट देखने का अलग ही मजा है। अगर आपका कभी श्रीलंका जाना हो तो आप इन हसीन शामों का खूब मजा लीजिएगा दोस्तों आपने कुमार संगकारा, महिला जयवर्धना, लासित मलिंगा, दिलशान और स्विंग के किंग मुरलीधरन के बारे में तो सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब अजीम क्रिकेटर का ताल्लुक भी श्रीलंका से ही है। श्रीलंका में क्रिकेट का बहुत ही क्रेज है। आपने पिछले साल ही अंदाजा लगा लिया होगा इस बात से जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप अपने नाम किया था तो कैसे इन श्रीलंकन बाशिंदों ने अपने टीम की जीत पर सेलिब्रेट किया था। लेकिन क्रिकेट श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है बल्कि नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका है वॉलीबॉल। श्रीलंका आज तक कुछ खास बड़ा अचीव नहीं कर पाया इस खेल में, लेकिन श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स यही है। दोस्तों श्रीलंका को दी लैंड ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ हाथियों की तादाद 15 से 20 हजार हुआ करती थी, लेकिन फिर उस वक्त लोगों ने हाथियों का शिकार करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से ये तादाद कम होकर रह गई। आज भी श्रीलंका में 5 से 6 हजार हाथी मौजूद हैं। दोस्तों श्रीलंका में आदम पीक करके एक पहाड़ है और ये पहाड़ मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और इस पहाड़ को हर साल लाखों की तादाद में मुसलमान देखने जाते हैं। इस पहाड़ पर एक बड़े पांव का निशान है। पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत आदम को जन्नत से बेदखल किया गया था तो उनको इसी पहाड़ पर उतारा गया था। और दोस्तों इस बात में अब कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने बहन भाइयों अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर लाजमी वीडियो बनाएंगे और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको श्रीलंका के बारे में सबसे ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स कौन सा लगा। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।